हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल से हॉप सॉर्टिंग रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है मेरे पास अभी फ़ोन है, एक चाइनीज़ फ़ोन है जिसमें हाफ शॉर्टिंग है। देखिए टेस्ट कर लेते हैं। हाफ शॉर्टिंग टेस्ट करने का जो तरीका है, आपको बैटरी कनेक्टर से पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पे वैल्यू चेक करनी है। देखिए 24 है, ये ऑलमोस्ट फुल शॉर्टिंग के करीब है फ्रेंड, क्योंकि क्या है इसे हाफ शॉर्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है हाफ शॉर्टिंग को रिमूव करने का। क्योंकि मुझे व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हाफ शॉर्टिंग रिमूव करने का वीडियो बनाइए, तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको दिखाने की। देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ये पैनल निकालेंगे। किसी फ्रेंड ने मेरे पूछा था कि पैनल कैसे निकालते हैं सर, वो बताइए। तो देखिए पैनल निकालने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग जो है एक एग्जैक्टली पॉइंट, आपको पैनल देख के जो है ना एग्जैक्टली पॉइंट पकड़ना होता है कि आप वहाँ से उसे रिमूव कर सकते हो। कुछ लोग हिट करके करते हैं, वैसे नॉर्मली स्मार्टफ़ोन में हिट करना ही होता है क्योंकि वो बहुत फिट होते हैं, बट ये चाइनीज़ फ़ोन में उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हम जो इसे रिमूव करेंगे, अभी देखिए मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुल रहना आपको रिमूव करते हो, क्योंकि एक गलत तरीके से रिमूव करना मतलब फ़ोन को ख़राब कर देना, फिर फ़ोन रिपेयरिंग के लायक नहीं बचेगा। तो इसलिए आप बहुत ही कंफर्म होकर कोशिश कीजिए। पहले पुराने बोर्ड्स पे ट्राई कीजिए कि कैसे करते हैं, उसके बाद देखिए अभी ये रिमूव हो गया। इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव के बाद आपको चेक करना है कि कहीं कोई वाटर डैमेज तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पैनल के नीचे वाटर डैमेज होता है और फिर वहाँ से प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से कि क्या हुआ है, कहीं पे कोई शॉर्टिंग्स नज़र दिख रही है। देखिए ये देखिए अभी भी ये शॉर्ट है। पहले जो होता है ना फ्रेंड, आपको बड़े बड़े कैपेसिटर्स चेक करने होते हैं जो बैटरी कनेक्टर के पास में लगे हुए हैं। ये मेरा तजुर्बा होता है, तजुर्बा है कि ज़्यादातर वही ख़राब होते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझे कैपेसिटर मिले। तो इसे चेक करने का तरीका यही है कि आपको दोनों साइड जो है ना, अगर ग्राउंड से शॉर्टिंग होगा तो देखिए अभी जो है ग्राउंड से शॉर्टिंग होगा तो आपको एक तरफ जो है 24 की वैल्यू आएगी और एक तरफ जो है ज़ीरोज़ की कंटिन्यूटी शो करेगा। तो अभी मुझे उस कैपेसिटर पे डाउट है, क्योंकि वो शॉर्ट दिखा रहा है, तो उसे रिमूव कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा है तो उसे रिमूव करके एक बार ट्राई करते हैं। देखिए एक बार रिमूव कर लिया मैंने फ्रेंड, लेकिन वो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। देखिए शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब बोर्ड में अभी भी प्रॉब्लम है। तो अब जो है पॉजिटिव लाइन क्यों ढूंढेंगे हम। देखिए पॉजिटिव पे मैंने रखा है पोल को, क्योंकि क्या है ये फ़ोन बिना ऑन किए ही शॉर्टिंग हो रहा है, मतलब ऑन करने पे नहीं, डायरेक्ट अगर बैटरी लगा रहे हैं तो वो कंज्यूम कर रहा है 200 वोल्टेज, ठीक, मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो अब इसकी पॉजिटिव लाइन पे जाएंगे, क्योंकि शॉर्टिंग जो होगी वो पॉजिटिव लाइन पे ही होगी अगर बिना ऑन किए हुए हो रहा है तो देखिए वहाँ पे एक कैपेसिटर है जिस पे मुझे लग रहा है कि वो भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव लाइन पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये पॉजिटिव लाइन पे लगा हुआ रेजिस्टेंस R200 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है मीटर में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लाइन पे वैल्यूज़ जो है ना, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये वैल्यूज़ जो है देखिए 25 आ रही है, यानी ये नेगेटिव साइड से, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है, 24 पॉजिटिव साइड से, क्योंकि ग्राउंड पे टच किया मैंने अभी। तो ये देखिए अभी पॉजिटिव पोल पे रखा है, तो वहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, यानी वो लाइन जो है, और ये ग्राउंड साइड है, यानी शॉर्टिंग वहाँ भी हो सकती है फ्रेंड। वो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों, लेकिन ये रिमूव करके चेक करेंगे। रिमूव कर दिया है मैंने, अब एक बार फिर से रीडिंग चेक कर लेते हैं। फुल शॉर्टिंग रिमूव करना इजी होता है फ्रेंड जिसमें हीट होता है कंपोनेंट, लेकिन जिसमें कंपोनेंट हीट नहीं होता वो इजी नहीं होता फ्रेंड। आपको स्टेप बाय स्टेप मगजमारी करनी होती फ़ोन में। देखिए अभी जो है वहाँ से भी शॉर्टिंग नहीं गई है, यानी ये आगे भी शॉर्टिंग है कहीं पे। तो अभी हम पॉजिटिव लाइन पे ही जाएंगे। आपको पॉजिटिव लाइन ऐसे डायरेक्ट दिखेगा नहीं,
और ना आप उस पर दिमाग लगा सकते हो कि ये होगा। आपको ढूंढना होगा, आपके पास मल्टीमीटर है तो उससे ढूंढना होगा कि कहाँ पर पॉजिटिव लाइन है। देखिए सारे कंपोनेंट पे रीडिंग चेक कर रहा हूँ मैं। उसे रिमूव हटा के भी देखा, शायद वो ग्राउंड टच था, लेकिन नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। एक साइड में देखिए रीडिंग जो है वो पॉजिटिव लाइन तो हमें वो मिली हुई है वहाँ तक ही। अभी उसके आगे चेक करना है कि पॉजिटिव लाइन उसके आगे कहाँ गई है। तो हो सकता है कि ये चार्जिंग आईसीस में भी प्रॉब्लम हो, तो एक बार रिमूव करके चेक कर लेते हैं आईसीस को। चार्जिंग आईसी या चार्जिंग कनेक्टर की वजह से भी कभी कभी शॉर्टिंग होता है, तो हो सकता है। लेकिन इसका जो सीसी है चार्जिंग कनेक्टर वो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। देखिए अभी जो रीडिंग चेक कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पॉजिटिव लाइन मिले, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो आगे चेक करते हैं, थोड़ा दूर दूर तक चेक करते हैं। पॉजिटिव लाइन जो है वो मेन आईसी की तरफ ही आई होगी, तो इसलिए जो है वहाँ से अभी वहाँ पे मुझे वहाँ तक तो मिल चुकी है। इसके आगे चेक करनी है। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ तक तो परफेक्ट है। अभी आईसीस को थोड़ा रिमूव करके चेक कर लेता हूँ मैं एक बार कि कहीं चार्जिंग आईसी से तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आईसी को निकाल के चेक करेंगे। जहाँ से भी आपको कंपोनेंट निकालना हो फ्रेंड, वहाँ पे पहले जो है ये आप पेस्ट लगाइए, तभी आप आराम से जो है निकाल पाएंगे कंपोनेंट को। अभी पैनल को हीट करना है, तो इसलिए मुझे जो है ना कीपैड की जो स्ट्रिप है ये उसे निकालना होगा, क्योंकि अभी हीटिंग करेंगे तो शायद वो जल सकती है। देखिए अभी जो है मैंने आईसी निकाल के भी रिवॉल्व करके चेक की है, लेकिन कुछ रिजोल्यूशन हुआ नहीं फ्रेंड। शॉर्टिंग जो है वो बनी की बनी है अभी तक भी। हाफ शॉर्टिंग रिमूव करना बहुत ही हार्ड होता है मोबाइल में, इजी नहीं है फ्रेंड कभी भी ये। क्योंकि क्या है कि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन चेक नहीं करेंगे, आप नहीं उस फॉल्ट को पा पाएंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो अभी देखिए वो कंपोनेंट ढूंढ रहा हूँ मैं कि वहाँ से कोई पॉजिटिव लाइन आगे मिले जिस पे कैपेसिटर लगा हो और वो शॉर्ट हो। तो इसलिए जो है कहीं भी नहीं मुझे मिल रहा है। जहाँ पर वैल्यू ये आपको दिखाई कैसे देगा, जहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी बीप के साथ कंटिन्यूटी पे। तो देखिए यहाँ पे तो अभी 25 यानी नेगेटिव, ये देखिए बिल्कुल ये जो है 1 पॉइंट शो कर रहा है मुझे, यानी ये वो पॉजिटिव लाइन है। तो हो सकता है वो कैपेसिटर शॉर्ट हो। एक बार चेक करते हैं। तो ये बोर्ड में है, तो इसे ऐसे तो नहीं चेक कर पाएंगे, तो उसे रिमूव करना होगा। रिमूव करके चेक करेंगे। तो मैं उसे रिमूव कर लेता हूँ। देखिए अभी जो है मैंने रिमूव कर लिया है। अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि शॉर्टिंग निकली या नहीं, ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं। देखिए कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट नहीं है, तो यानी शॉर्टिंग जो है वो नहीं निकली है। लेकिन मुझे पॉजिटिव लाइन मिली है जो इंटर कर रही है अब फ्लैश मेन जो आईसी है फ़ोन में उसमें। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ना वो मेन आईसी में ही नहीं होती है, लेकिन क्या है कभी कभार हो भी सकती है। तो इसलिए अब मेरा ध्यान जो जा रहा है वो मेन आईसी पे जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे बाद में जो है ना नेटवर्क आईसी को चेक करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेटवर्क आईसी पर ही काम करना होगा। देखिए लाइन अब उसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, पूरा मैंने चेक कर लिया है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन अब उसके आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव लाइन ही है। तो फिर अब जो है ना नेटवर्क आईसी पे ही निकाल के चेक करूँगा मैं। आईसी को निकालने के देखिए अभी तक हमने 3 कंपोनेंट निकाले इसमें से।
3 कंपोनेंट निकाले फ्रेंड, लेकिन अभी तक कोई रिजोल्यूशन नहीं है, तो अब आप आईसी पे ही काम करेंगे। आईसी को हिट करके निकालेंगे। देखिए मैंने वहाँ पे थोड़ी आईपी लगा लेता हूँ, सॉरी आईपी पेस्ट लगा लेता हूँ। मैं आपको दूर से दिखाऊंगा क्योंकि क्या ब्लोअर यूज़ करते हुए वो पूरा गैपिंग आएगा नहीं। कोशिश करूंगा फ्रेंड। अभी तक जो है आईसी रिबॉलिंग और आईसी निकालने के लिए मेरा जो कैमरा है वो सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की वो सारी चीज़ें। देखिए आईसी को एक जगह पे हिट नहीं करना है, आपको ब्लोअर को हिलाते रहना है। और उसके बाद देखिए अभी ये निकाल दिया मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फ्रेश है यानी जिस पॉइंट से हमने निकाला है जी बिल्कुल फ्रेश है। तो अब हम चेक करेंगे इसकी शॉर्टिंग रिमूव हुई या नहीं। देखिए बिल्कुल अब जो है शॉर्टिंग वो रिमूव हो चुकी है। तो जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड वो आईसी की थी। तो देखा आपने कि शॉर्टिंग को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो निकाला जाता है, कैसे चेक किया जाता है हाफ शॉर्टिंग फ़ोन को। अब मैं एक बार आईसी को फिर लगा के चेक करूँगा, क्योंकि हो सकता है आईसी रिबॉलिंग करने पर ठीक हो जाए। तो रिबॉलिंग का जो फंडा है ना फ्रेंड, वो आपका मतलब आपने आईसी प्रॉपर निकाला और फिर कहीं से शॉर्टिंग नहीं है पॉइंट में। देखिए फ़ोन जो है वो ऑन है, तो कहीं से शॉर्टिंग नहीं है फ़ोन में, तो आप उसे फिर से जो है ना एक बार ट्राई कर सकते हो। अभी मैं इसे एक बार और ट्राई करूँगा, देखता हूँ कि शॉर्टिंग जाती है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे निकाल के लगाते कैसे, रिबॉलिंग कैसे करते हैं। देखिए ये तो खैर नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क आईसी इजी होता है रिबॉलिंग में, लेकिन मैं ज़्यादातर यहीं तक कर पाता हूँ। इसके बाद का जो काम है वो मैं अपने फ्रेंड से करवाता हूँ जो आईसी निकालने में एक्सपर्ट है। आईसी निकाल के लगाता है वो प्रॉपरली। अभी देखिए नेटवर्क आईसी लगाना कुछ बड़ा काम नहीं है मोबाइल में, क्योंकि क्या है जिस हिसाब से आईसी में पॉइंट्स होते हैं वो उतने बारीक नहीं होते और उतना इफ़ेक्ट नहीं डालते जितना कि मेन आईसी या प्रोसेसर आईसी या ब्लूटूथ आईसीज़ में होते हैं। ठीक है, तो एक बार अभी देखिए कैसे लगाना है। आपको वहाँ पे पेस्ट रखना है आईसी के नीचे, और उसके बाद आईसी को एग्जैक्टली बॉल दिया होता है, बॉल पे रखना होता है। देखिए अभी आईसी को जो वहाँ पे रखा है मैंने एग्जैक्टली, अब ब्लोअर से हल्का हल्का हिट करेंगे। आईपी आपको वहाँ पे जो पेस्ट है ना वो ज़्यादा लगाना है, ताकि बॉल जो है वो इतने मतलब आईसी के पॉइंट पे टच करे और उसके बाद जो है ना साइड में किसी और पॉइंट पे ना टच करे। इसलिए पेस्ट प्रॉपर वहाँ पे यूज़ कीजिए, कोई क्वालिटी पेस्ट यूज़ कीजिए। देखिए अभी मेरे हिसाब से जो आईसी है वो प्रॉपर लगी है। मैं पेस्ट डाल के वहाँ पे थोड़ा बॉल को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टिंग अगर ऐसे भी हो सकती है, अगर आपने आईसी लगाया और कहीं से शॉर्ट रहा तो शॉर्ट बताएगा। तो एक बार हिट करेंगे उस पर। रिबॉलिंग भी इसी तरीके से होती है फ्रेंड। मेरा मानना है कि आप बोर्ड पर ही रिबॉलिंग इस तरीके से करिए पेस्ट लगा के, तो भी होता है कभी कभार, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप निकाल के रिबॉलिंग करोगे तो उसके लिए स्टेंसिल की ज़रूरत होती है। आईसी की स्टेंसिल आती है जो मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे पास तो नहीं है। नहीं, इन फ्यूचर मैं उससे बात करता हूँ, अगर वो दिखाएगा तो ठीक है। तो देखिए अभी फिर से जो प्रॉब्लम वो आ रही है, मतलब आईसी जो है वो 100% अब ख़राब है। तो ये आईसी अब शॉर्टिंग ढूंढ के क्या फ़ायदा, क्योंकि क्या है काम पूरा ज़ीरो हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अगर पुराने बोर्ड नहीं है आपके पास तो आप आईसी कहाँ से लाएंगे। ये आईसीज़ मार्केट में नहीं मिलती है, तो अब मैं ढूंढूंगा किसी बोर्ड से, शायद मुझे मिल जाए। अभी ये कंपोनेंट मैंने निकाला है, तो एक बार लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। देखिए इस तरीके से जहाँ पे भी आपने निकाला है वहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हो, अगर वो कंपोनेंट ख़राब नहीं है तो।
अभी ये जो कैपेसिटर है इसे भी लगा देंगे। ये ऊपर से निकाला है मैंने शायद। तो इस तरीके से फ्रेंड देखा आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे शॉर्टिंग को ढूंढते हैं। अभी एक बार और चेक कर लेते हैं कि फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैंने आपको कमेंट में भी बताया है कि हाफ शॉर्टिंग ढूंढना कभी भी इजी नहीं रहा है मोबाइल रिपेयरिंग में। मैंने आपको कोशिश की है। अब ये आईसी मुझे मिलेगी, मैं ढूंढूंगा, लगाऊंगा, तब फ़ोन ओके होगा। अभी तो नेटवर्क नहीं आएगा फ़ोन में। ठीक है, अभी ये ऑन हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इन फ्यूचर आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इजी ट्रिक्स वीडियोस अपलोड करता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के जुड़े हुए, जिससे आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए ये वह आईसी है। थैंक यू।